नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 24 घंटे में कोरोना के 6,387 केस सामने आए हैं। 170 की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 1,51,767 मरीज हैं कोरोना के, और अब तक कोरोना से कुल 4,337 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। 83,004 एक्टिव केस है देश में। 64,425 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 54,758 कोरोना के केस है। तो लगातार कोरोना की खौफनाक रफ्तार जारी है। इस बीच 6,387 केस 24 घंटे में सामने आए हैं। 170 लोगों की 24 घंटे में मौत भी हो चुकी है। देश में अब तक अगर टोटल आंकड़े की बात की जाए तो 1,51,767 कोरोना के मरीज आ चुके हैं सामने, और अब तक कोरोना के कुल 4,337 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। 83,004 एक्टिव केस है। 64,425 लोग अभी तक कोरोना को मात दे चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे आगे है इसमें। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस है, 54,758 यहां पर टोटल आंकड़ा बताया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहाली में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 1 हफ्ते से बुखार और खांसी की शिकायत थी। पहले केमिस्ट से दवाई लेता रहा, इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुआ। कोरोना की जांच के लिए फिलहाल के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। नया गांव के आदर्श नगर का रहने वाला था युवक। आदर्श नगर से ही एक महिला कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद अब एक संदिग्ध युवक की जो है वो संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। सस्पेंस लगातार ये बना हुआ है कि कहीं युवक की कोरोना की वजह से मौत तो नहीं हुई है। फिलहाल कोरोना के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। 1 हफ्ते से बुखार और खांसी की शिकायत थी। पहले केमिस्ट से दवाई ले रहा था, लेकिन तबियत बिगड़ती चली गई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मनोज राठिया हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल कुसुम, ये जो मौत हुई है नया गांव का रहने वाला है नरेंद्र, 40 साल का। जो 3-4 दिन पहले इसकी हालत खराब हुई थी। इसको तेज बुखार था, खांसी थी, जिसके बाद इसने जो लोकल केमिस्ट है वहां से मेडिसिन ली, लेकिन उसकी ज्यादा तबीयत खराब हुई। उसको 16 के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां पे आज सुबह उसकी मौत हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। हालांकि सैंपल ले लिए गए हैं, रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है। थोड़ी देर में रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा कि वो कोरोना पॉजिटिव था या नहीं। क्योंकि शक ये है इनको, क्योंकि कल ही एक आदर्श नगर, जो नया गांव के आदर्श नगर से जहां से इसकी मौत हुई है, वहीं से एक 28 साल की महिला को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसके बाद उसको एडमिट कराया गया है। अब टीम जो है वो लगी हुई है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हालांकि केमिस्ट, जो लोकल केमिस्ट है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि डीसी के साफ तौर पे ऑर्डर थे कि केमिस्ट को, जितने भी जो केमिस्ट है उनको बोला गया था कि अगर कोई भी इस तरह के सिम्टम्स वाला पर्सन अगर आता है आपकी शॉप पे, या जिसको सिम्टम्स है, तेज बुखार है, उसका पूरा डाटा लेना है, यानी कि उसके घर का नंबर, उसका मोबाइल नंबर, और उसके बाद उसको कॉन्टैक्ट करना है कि किस तरह से क्या सिम्टम्स हैं। इसको लेके हालांकि केमिस्ट की तरफ से कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। हालांकि जो नरेंद्र है उसकी मौत हो चुकी है, सरल हॉस्पिटल में उसकी बॉडी रखवाई गई है, लेकिन अब रिपोर्ट जो है उसका इंतजार है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। क्या देखा जाएगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि युवक की मौत हो चुकी है, संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। 1 हफ्ते से बुखार और खांसी की शिकायत थी। फिलहाल कोरोना के लिए जांच के सैंपल भेजे गए हैं, और हमारे संवाददाता की तरफ से बताया यह जा रहा है कि थोड़ी ही देर में रिपोर्ट आने वाली है, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और पटियाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटियाला में लोगों की जान से खेलता रहा एक शराबी युवक। लोगों को डराने के लिए सिलेंडर में आग लगा दी, और सिलेंडर में आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सूझबूझ करके आग पर काबू पा लिया। इलाके में बड़ा हादसा होने से टल गया। तो पटियाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक शराबी आग से खेलता रहा, लोगों की जान से खेलता रहा। लोगों को डराने के लिए उसने यहां पर एक सिलेंडर में आग लगा दी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सूझबूझ के जरिए आग पर काबू पा लिया। इलाके में बड़ा हादसा होते होते बच गया। तो पटियाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की जान से यहां पर एक शराबी खेलता रहा। दिन दहाड़े शराबी की ऐसी हरकत सामने आई है, जहां पर उसने लोगों को डराने के लिए एक सिलेंडर में आग लगा दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटियाला की, जहां पर आप साफ देख सकते हैं एक शराबी युवक खड़ा है,
सिलेंडर में आग लगाने की कोशिश करता है, देखते ही देखते आग लगा देता है। लोगों की सूझबूझ के जरिए आग पर काबू पा लिया गया। बड़ी बात यह है कि इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मनोज हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गया। मनोज, क्या कुछ अपडेट, कौन ये युवक था और क्या कुछ अभी इस पर कार्रवाई की गई है? जी, मैं बता दूं कि फिलहाल इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस के द्वारा, लेकिन जो ये शख्स है ये एसएसपी नगर के पास एक कॉलोनी में रहने वाला है और इसका अक्सर अपने परिजनों के साथ झगड़ा रहता था। कुछ दिन पहले इसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और पुलिस इसको थाने पकड़ के ले गई क्योंकि मोहल्ले वालों ने शिकायत कर दी थी। लेकिन पुलिस ने कुछ समय बाद इसको छोड़ दिया और उसके बाद ये फिर अपनी जो ये हरकतें हैं करने लगा और कल इसने हद कर दी कि एक गैस सिलेंडर घर से उठाया और उसको आग लगा दी। उसको मैं बता दूं कि आग लगने के दौरान ये वहीं खड़ा रहा और लोगों को धमकियां देता रहा कि वो इस सिलेंडर से पूरे मोहल्ले को उड़ा देगा। इसके बाद कुछ लोगों ने हिम्मत की और सिलेंडर को गंदे नाले में फेंक दिया, आग को बुझा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पटियाला के बीचों बीच एक शख्स इस तरह हरकत कर रहा है। उसके बाद पुलिस उसको पकड़ करके भी ले जाती है लेकिन फिर छोड़ देती है और उसके बाद उसकी जो ये हम लोग कह रहे कि हरकतें हैं फिर शुरू हो जाती हैं। और कल इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम देने की कोशिश की, तो अपने आप में कानून व्यवस्था और पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। मोहल्ले वालों बड़ा को यही सवाल ये है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती। मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कहना यह है कि अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि युवक सरेआम लोगों की जान से खेलता रहा, शराब के नशे में चूर था, सिलेंडर में आग लगा दी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि लोगों ने सूझबूझ के जरिए आग पर काबू पा लिया। बड़ी बात यह है कि एक बड़ा हादसा यहां पर होते होते टल गया। और अब खबर गुरदासपुर से है, जहां भीषण गर्मी के बीच आग का तांडव देखने को मिला है। एक कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने जान बचाने में अपनी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन आग से गाड़ी पूरी तरह से खाक हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण लगी हुई थी। इस हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆਲਟੋ, ਅਚਾਨਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਏਰੀਆ? ਇਹ ਥਾਣੇ ਤਿੱਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਡੱਲਾ ਗੋਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਤਿੱਬੜ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, मतलब भी जहाँ स्टार्टर कोई। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विदेश से बहादुरगढ़ लौटे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विदेश से लौटे 17 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। पुलिस कर्मचारी के परिजनों के सैंपल ले लिए गए हैं। झज्जर में अभी 3 कोरोना के एक्टिव केस है। तो विदेश में बहादुरगढ़ लौटे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विदेश से लौटे 17 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, जिसके बाद 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि मिशन वंदे मातरम के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का दौर जारी है। इसी कड़ी में विदेश से 17 लोग वापस लौटे थे, जिसके बाद 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी के परिजनों के सैंपल भी ले लिए गए। अगर झज्जर की बात की जाए तो झज्जर में अभी 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। और अब अगली खबर फरीदकोट की है, जहां कैदी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से भाग गया। खबर यह है कि कैदी के कोरोना के नमूने भी लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। एक तरफ देश भर में कोरोना की महामारी का दौर जारी है, लगातार मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ लापरवाही के मामले भी सामने आ रहे हैं। मामला फरीदकोट का है, जहां गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में से एक कैदी फरार हो गया और सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। दरअसल फरार कैदी मुक्तसर की जेल में बंद था, जिसको इलाज के लिए गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। बताया जा रहा है कि कैदी का कोरोना सैंपल भी लिया गया, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक फरार हुआ कैदी जिला तरन तारण का रहने वाला है, जिसको इलाज के लिए फरीदकोट लाया गया था और अचानक वो फरार हो गया।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਹਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀਫਾਈ। ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਆਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ? ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ FIR ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। पुलिस आरोपी को जल्द काबू करने का दावा कर रही है। सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले कैदी का फरार होना कई सवाल खड़े करता है, जो और भी कईयों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सो पुलिस को भी ऐसे मामलों में ज्यादा चौकस रहना होगा। फरीदकोट से नरेश सेठी, न्यूज़ 18। और इस वक्त पंजाब से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब में लॉकडाउन पर आज स्थिति साफ हो जाएगी, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में लॉकडाउन पर आज फैसला संभव है। फिलहाल 31 मई तक घोषित है लॉकडाउन। दोपहर 3 बजे सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। लॉकडाउन के दौरान सचिवालय में ये पहली बैठक होगी कैबिनेट की मीटिंग में CS विवाद पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। इसके साथ ही मुख्य सचिव के शामिल होने पर भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। पिछली बैठक में गैर हाजिर रहे थे मुख्य सचिव, मंत्रियों ने खोला था मुख्य सचिव के खिलाफ मोर्चा, जिसके बाद बैठक से गैर हाजिर रहे थे। CS के इस्तीफे की मांग भी लगातार मंत्रियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन पर पंजाब में आज स्थिति साफ हो जाएगी। आज एक अहम बैठक है, सचिवालय में अहम बैठक होने जा रही है। 31 मई तक लॉकडाउन घोषित है, लेकिन आज कैप्टन ये साफ कर देंगे पंजाब के CM की आगे की स्थिति क्या होगी, आगे का रोड मैप क्या होगा, आखिर आगे किस तरह से स्थिति से निपटा जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि कैबिनेट की बैठक है, इसके साथ ही अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही एक और मुद्दा अहम है जो है CS विवाद, जिस पर सभी की नजरें लगातार टिकी हुई है। पंकज कपाई हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। पंकज, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा की जा सकती है? देखिए, दोपहर 3 बजे ये कैबिनेट के मंत्रिमंडल की बैठक होनी है और पहली बार होगा कि लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं ये बैठक सचिवालय में होगी। और इसमें सबसे अहम बात जानकारी ये भी मिल रही है कि जो मेडिकल कोर्सेज के जो फीस है उसको लेकर जो है वो कुछ ऐलान किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि ट्रांसपोर्ट को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट बसें चल सकती है, लेकिन दो सरकारों आपस में जो है वो तालमेल बनाए, वो इस पर फैसला ले, उसको लेकर विचार किया जाएगा। और इसके साथ साथ 31 मई के बाद पंजाब की तस्वीर कैसी होगी। हालांकि केंद्र सरकार की अभी गाइडलाइंस आई नहीं है कि 31 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा या फिर लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। अगर पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों की बात की जाए तो लगातार केसेस जो है वो पूरे देश भर में बढ़े हैं। हालांकि पंजाब में रिकवरी रेट भी इम्प्रूव हुआ है पिछले दिनों में। और ऐसे में 31 मई के बाद तस्वीर कैसी होगी, इसको लेकर भी मंथन जो है वो कैबिनेट में किया जाएगा। लेकिन इस कैबिनेट में सबकी नजरें जो हैं वो होंगी मुख्य सचिव वर्सेस जो मंत्रियों का लगातार पिछले दिनों में विवाद रहा था। और मंत्रियों ने यहाँ तक कह दिया था कि वो तब तक कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक चीफ सेक्रेटरी जो है वो उनको हटाया नहीं जाता। और ऐसे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंच डिप्लोमेसी के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश की थी। और क्या वो लंच डिप्लोमेसी कितनी कारगर साबित होती है वो भी आज इस कैबिनेट में जो है वो साफ पता चल पाएगा। जी, एक सवाल ये भी है पंकज आपसे कि क्या लगता है कि मुख्य सचिव इस बैठक में आज शामिल हो सकते हैं? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि मुख्य सचिव इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट का शेड्यूल आया है उसमें वो मुख्य सचिव करण अवतार की तरफ से जारी किया गया है। और सरकार में सबसे करीबी कैप्टन अमरिंदर सिंह के सबसे सीनियर अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री नहीं चाहते, क्योंकि अगस्त में रिटायरमेंट करण अवतार की होनी है और उससे पहले मुख्य सचिव पर कोई कार्रवाई की जाए। और ऐसे में ये काफी अहम जो है वो रहेगा कि मुख्य सचिव और मंत्री जिन्होंने ये कहा था कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं देंगे और वो इस तरह से आमने सामने किस तरह से बैठे हैं। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, कई अहम फैसलों पर चर्चा भी होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन पर स्थिति आज साफ हो जाएगी।
और कोरोना काल में डरा रही है बैंकों के बाहर की तस्वीर। झज्जर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बैंकों के बाहर बुजुर्गों की भीड़ उमड़ पड़ी। मनाही के बावजूद पेंशन निकालने के लिए यहां बड़ी संख्या में बुजुर्ग पहुंचे। बुजुर्गों की भीड़ में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर ख्याल नहीं रखा गया। बैंक अधिकारियों ने मामले से पल्ला झाड़ा। 65 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों पर प्रशासन की तरफ से रोक लगाई गई है। घर से बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके झज्जर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैंकों के बाहर की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में बुजुर्ग यहां पर पेंशन निकालने के लिए पहुंचे। हालांकि बैंक अधिकारियों का ये कहना है कि उनकी तरफ से बुजुर्गों को मना किया गया था, उसके बावजूद बुजुर्ग यहां पर पेंशन निकालने के लिए पहुंचे हैं। बैंक ने दलील दी है कि बार बार बुजुर्गों को समझाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। पुलिस को भी फोन किया गया, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। इसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में बुजुर्ग पेंशन निकालने के लिए पहुंचे। बुजुर्गों की भीड़ में महिलाएं भी पेंशन के लिए पहुंची है। बैंक ये दलील दे रहा है कि उनकी तरफ से बार बार लोगों को समझाया गया कि अभी पेंशन लेने के लिए ना पहुंचे। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सूरज देवता कहर बरपा रहे हैं। इस बीच बैंकों के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग जो हैं वो पेंशन के लिए पहुंचे हैं। बैंक दलील दे रहा है कि उनकी तरफ से बार बार बुजुर्गों को समझाया गया है, उसके बावजूद बुजुर्गों की भीड़ यहां पर पेंशन के लिए इकट्ठा हो रही है। मैंने गार्ड लगा रखा है बाहर, एक बंदा और चौकीदार लगा रखा है बाहर, और खूब कह रहे हैं बुजुर्गों को सोशल डिस्टेंस करो करो करो। एक बार हो जाते हैं, फिर दोबारा अंदर आते ही फिर हो जाते हैं। तो कहाँ कमी नजर आ रही है आपको? कमी तो कहना चाहिए, बुजुर्ग मानते नहीं है। बूढ़े लोग हैं, इनको कुछ कह नहीं सकते, औरतें हैं इनको कुछ कह नहीं सकते, माँ बाप के बराबर है। क्या कोई ऐसा डिसीजन नहीं है बैंक की तरफ से कि कुछ लिमिटेड लोग बैंक में आए? लिमिटेड बैंक में अंदर 5 आदमी अलाउ है, 5 आदमी इधर अलाउ हैं, और ये पेंशन आई हुई है, बुढ़ापा पेंशन। मैम, आपके मैनेजर साहब कह रहे हैं आपकी तरफ से पुलिस को कॉल लगाया गया, तो कितनी बार कॉल लगाया गया, क्या रिप्लाई आया? एक तो उसमें आवाज़ बहुत कम आती है जब भी कॉल करते हैं, और वो थोड़े टाइम में कट जाता है वो आवाज़। तो क्या पुलिस से आपकी बात हुई है या नहीं? बात नहीं हो पाई मेरी। कितनी बार ट्राई किया आपने? मैंने 4-5 बार ट्राई किया। क्या कारण है पुलिस को कॉल करने का? क्योंकि बाहर काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना हमें जो जरूरी है बैंक के लिए, तो इसलिए हमने कॉल किया था, लेकिन वो कॉल पे बात नहीं। और खबर आपको टोहाना से बताते हैं, जहां पर टोहाना पुलिस ने छापेमारी कर देसी शराब की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। 2000 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। हालांकि शराब माफिया मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सभी सामान को अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। के आधार पे रेड की गई है। यहाँ देसी लान लगे हुआ है, देसी शराब हाथ से निकाली हुई, उस पर रेड की गई। कितनी क्या आपके? 6-7 ड्राम लगे हुए हैं और चलती भट्टी है। कुछ आदमी भी ऑन द स्पॉट पकड़े? नहीं, अभी तो फरार फिलहाल, तो कैसे फरार है? कितनी लान बरामद हुई है? करीब 8 ड्राम है। तो क्या इन पे क्या कार्रवाई होगी? इन पे कार्रवाई करेंगे। और खबर हिमाचल से है। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे हिमाचलियों की घर वापसी का दौर लगातार जारी है। दिल्ली से विशेष ट्रेन के जरिए ऊना रेलवे स्टेशन जो है ट्रेन पहुंची। दिल्ली से 271 हिमाचलियों ने घर वापसी की है इस ट्रेन के जरिए। घर वापसी से यात्री बेहद खुश नजर आए और जिला प्रशासन का आभार भी जताया। श्रमिक ट्रेन में कांगड़ा के 76 यात्री थे, जबकि मंडी के 42, हमीरपुर के 41, इसके साथ ही ऊना के 25 यात्री थे। स्टेशन पहुंचने पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और इसके बाद इन्हें HRTC की बसों के जरिए उनके गृह जिलों की ओर रवाना कर दिया गया। सर दिल्ली से आए हैं और हिमाचल अपने घर जा रहे हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और क्योंकि वहाँ पर रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि 2 महीने का लॉकडाउन हो चुका है और अब काफ़ी समस्या बढ़ रही थी, तो बेटर है कि हम लोग अपने घर जाएँ। मैं राकेश कुमार, मैं दिल्ली से आया हूँ, टेखंड ऑफ फेस 1 से, और मैं हिमाचल प्रदेश मंडी का अभी मंडी जा रहे हैं घर, जोगिंदर नगर। कब से वहाँ करते हुए वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे कंपनी में काम करते हैं। और सरकार ने जो निर्णय लिया है, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। 2 महीने से ऐसे बैठे हुए थे हम, तो
और लॉकडाउन में मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। टोहाना में 750 प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए हिसार रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। बिहार जाने वाली ट्रेन से इन मजदूरों को उनके घर रवाना किया गया। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। यहाँ बिहार के 744 मजदूर इकट्ठे हुए थे। इनमें से 3 बार में 195 पहली बार भेज दिए थे और 280 दूसरी बार। आज लगभग 280-75 के करीब आज हैं, उनको सभी को भेज दिया गया है। तो क्या और प्रवासी मजदूर यहाँ नहीं है? नहीं, और बिहार का यहाँ कोई मजदूर नहीं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।